परंतु माया ऐसी है जिसका नाम है माया रावण। राम नहीं, एक ओर है राम और दूसरी ओर है रावण। क्या अंतर है खास है? राम है एक मुख वाला और रावण है अनेक मुख वाला। कहते भी हैं झूठ एक झूठ बोलता है या झूठे को 20 प्रकार का झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ के पीछे दूसरा झूठ, दूसरे के पीछे लाइन लग जाती है झूठ की। और सत्य तो निर्भय होता है, डंके की चोट बोलता है, उसको काट छांट करके बोलने की जरूरत ही नहीं। तो राम है एक मुख वाला और रावण है अनेक मुख वाला, माने अनेक मतें देता है। खासकर कितने मुख दिखाए जाते हैं? 10 मुख। दुनिया में भी 10 प्रकार के खास धर्म चल रहे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश गाया हुआ है पुराने जमाने का। सत्य सनातन देवी देवता धर्म। उसके बाद है तीसरा इस्लामी, चौथा बौद्ध, पांचवा क्रिश्चियन, छठा सन्यास, सातवां मुस्लिम, आठवां सिख और 9वां धर्मनिरपेक्ष। हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं। तुम किसी भी धर्म पे चलो, हमको वोट देते रहो, पैसे दे दो। धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। सब धर्म झूठे हैं। कोई धर्म पर हमें कोई आस्था नहीं है। ऐसा क्यों होता है? धर्मनिरपेक्ष क्यों? क्योंकि ऐसी आत्माएं जो इब्राहिम के इस्लाम धर्म स्थापन करने के साथ ही साथ अवसरवादी होने के कारण जहां देखी तबाह बारात वहीं बिताई सारी रात। इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई, बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई, क्रिश्चियन धर्म आया तो क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। जो जो धर्म पिता और धर्म की स्थापना होती गई वहां वहां कन्वर्ट होते रहे और सबको छोड़ते गए। तो उनके जन्म जन्मांतर की धर्म पर स्थिर रहने की आस्था अडिग होगी या डगमगाने वाली होगी? वो तो किसी धर्म पर विश्वास नहीं करेंगे। आज उनका शासन चल रहा है, सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं, सारी दुनिया में धर्मनिरपेक्ष प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन। भगवान ने आकर जो राजयोग सिखाकर राजाएं बनाए थे सत्यनारायण जैसा, वो राजाई देश देशांतर में खत्म हो गई। एक आखिरी देश बचा हुआ था नेपाल। जब भगवान आते हैं तो ऐसा संगठन बनाते हैं नया, जिस नए संगठन में पालना का काम वो आत्माएं करती है। कौन सी आत्माएं? जो आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज में रहने वाली है, जिसकी यादगार
नेपाल नीचे बसा हुआ है या ऊपर पहाड़ों पर बसा हुआ है? ऊंची स्टेज में बसा हुआ है। जैसे शिव के मंदिर ऊंची स्टेज में होते हैं या नीचे होते हैं? ऊंची पहाड़ी पर बनाए जाते हैं। तो वो एक देश नेपाल में एटॉमिक एनर्जी जब तैयार हो जाती है तो भी राजाओं का राज्य चलता रहता है, शासन चलता रहता है। और अभी अंत में तो वो भी नेपाल में राजा का राज्य है या राजा का राज्य खत्म हो गया? खत्म हो गया। अब दुनिया के किसी भी देश में एक भूटान को छोड़कर, क्या नाम है? भूटान। भ्रू माने भ्रकुटी। और जब गुस्से में आता है तो भ्रकुटी न्यू तानी और दुनिया का विनाश हो जाता है। शास्त्रों में गायन है, भ्रकुटी विलास षष्टि लय हुई। जिसके भ्रकुटी के तानने मात्र से ही सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। वो परमपिता परमात्मा की मुख्य मूर्ति है, वो भी पहाड़ पर बसी हुई है। एक ही देश में राजा का राज्य रह गया, वो छोटा सा देश है। और उसके जो पक्के फॉलोअर हैं वो कितने हैं? सिर्फ 8 निकलते हैं। अष्टदेव कहा जाता है, नवरत्न कहे गए हैं। शंकर के मस्तक के ऊपर वो 8 की माला दिखाई जाती है। तो सृष्टि के पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक सहयोगी बनकर के रहते हैं। अंतिम जन्म में तो माया किसी को छोड़ती है ही नहीं, सब नीचे गिर जाते हैं। एक ही है जो अडिग रहने वाला है, एक ही सितारा है। 9 लाख सितारे आसमान में गाए जाते हैं ना, 9 लाखा हार गाया जाता है ना। 9 लाख में से जो सृष्टि के आदि की श्रेष्ठ राजा की 9 लाख प्रजा है, तो 9 लाख सितारों में एक ही सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर अटल रहता है। क्या नाम है? ध्रुव तारा। वो ध्रुव तारा अर्थात निश्चय बुद्धि, आदि से अंत तक ईश्वरीय ज्ञान में और ईश्वरीय पाठ पर अडिग रहकर चलने वाला है। इसलिए यादगार में आज भी वो भूटान देश है जहां राजा का शासन अभी भी चल रहा है। दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है। जैसे बालू के ऊपर महल बनाया जाता है ना, ऐसे एटम बम ढेर के देशों ने बनाकर रखे हुए हैं।
2 विश्व युद्ध हो चुके, एक दशक भी पूरा नहीं हुआ, 1 शतक भी पूरा नहीं हुआ, तो क्या तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सकता? जो 2 विश्व युद्ध हुए थे उसमें भी दूसरे विश्व युद्ध में 20-20 मेगावाट की बम्बियां तैयार हुई थी। उन बम्बियों ने भी सारी दुनिया को, हिरोशिमा नागासाकी पर जो कहर बरसा, सारी दुनिया को हिला के रख दिया। तब तो 20-20 मेगावाट के थे और अब हजारों हजार मेगावाट के हैं। क्या बुद्धि खराब नहीं हो सकती 2 देशों में मुखियाओं की? हो सकती है या नहीं? और एक ने अगर प्रयोग कर दिया तो दूसरा चुप बैठा रहेगा? तो दुनिया बारूद के ढेर के ऊपर खड़ी हुई है और माया का पसारा ऐसा फैला हुआ है कि सांप की बुद्धि को बांध के रखा हुआ है। एक आत्मा है जो ईश्वरीय ज्ञान में जो मुख्य संदेश है कि भगवान बाप आया हुआ है, मुकर्रर रथ में साकार रूप में आया हुआ है, नई दुनिया बनाने के लिए आया हुआ है और पुरानी दुनिया का विनाश कराने के लिए आया हुआ है। तो सत्य संदेश को लेकर के 100% अडिग रूप में एक आत्मा स्थिर है, बाकी सब कुछ न कुछ अपने अपने धंधे धोरी में रमे हुए हैं। उन्हें दिखाई नहीं पड़ता क्या होने वाला है कल। तो जिसको दिखाई देता है वो तो तन से, मन से, धन से, मनसा वाचा कर्मणा से पूरी बाजी ईश्वरीय सेवा में लगाएगा या पेट की रोटियों में लगाएगा? काय में लगाएगा? ईश्वरीय सेवा में लगाएगा। जिसको पक्का निश्चय हो चुका कि भगवान बाप आया हुआ है, विश्व का पालनहार है, तो हमारे पेट की पालना नहीं करेगा क्या?